नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन से अध्याय में से कितने नंबर का सवाल आना है, कौन सा सवाल आना है। मैं सभी महत्वपूर्ण सवाल और कितने नंबर के एक एक नंबर वाले पूछे जाने हैं, तो मैं सारे आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो ना देखी हो तो मैं एक अध्याय, दो अध्याय, तीन अध्याय और चार अध्याय तक, यानी कि एक और दो पहली वीडियो में, दो और तीन और चार दूसरी वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं पाँच अध्याय वाला और छः अध्याय वाला। इसमें से पूछा क्या जाना है, पाँच अध्याय में समांतर श्रेणी, ये टोटल 5 नंबर का पूछा जाना है। और छः अध्याय में आपका देखिए त्रिभुज, और ये भी आपका 5 नंबर का आना है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आज हम सारे करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है आपका पाँच अध्याय, और पाँच अध्याय में किस तरीके से पूछा जाना है। एक एक नंबर के 3 आएंगे सवाल और 2 नंबर का एक आएगा, टोटल मिला के आएंगे आपके 5 नंबर के। अब इसमें से जो एक एक नंबर वाले हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एपी में यदि डी बराबर इतना है, एन बराबर इतना है, ए एन बराबर इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से या तो आपसे ए का मान पूछा जाएगा, या डी का मान पूछा जाएगा, या ए एन का मान पूछा जाएगा। तो आपको सूत्र याद रखना है और सूत्र में मान रख के आपको ये ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो मैं ये परीक्षा दर में से बता रहा हूँ, और एक मेरे पास है परीक्षा बोध, तो इनमें से मैं बता रहा हूँ। आप अगर इसकी भी ओटी जो मैं बताते जा रहा हूँ वो लगा लोगे तो इनसे बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये पूरी ओटी है, इनको आप लगाते जाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एपी दिए 10 7 4 डॉट 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 का 10वां भाग ज्ञात कीजिए, तो वो सूत्र होता है, उसमें मान रखना होता है आपको, ठीक है। और दोस्तों, ये सारी ओटी का मान इस सूत्र में मान रखने पर आपका ज्ञात हो जाएगा। अगर आपसे जिसका भी पूछा है, तीन आपको दिए रहेंगे, ए दो तीन चार, मान है, इनमें से तीन कोई दिए होंगे, आपको एक का ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लोगे, ठीक। जे इसके सभी के आंसर दे रखे हैं और आप मिला लोगे इस सूत्र में मान रख के। जैसे मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ से अगर इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से हम मान रख लेंगे। अब यहाँ जो सूत्र है इसमें मान रख देंगे ए एन का मान आपको ज्ञात करना है इस तरीके से। ए का मान क्या है आपके पास 10, प्लस एन माइनस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, इंटू डी का मान कितना है -3। इस तरीके से रख लेंगे। अब ए एन बराबर, ध्यान से देखते चलना, 10 प्लस 10 में से एक गया, कितना बचा 9 बचा, और गुणा में कितना है -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27। देखिए 27 बड़ा है, 27 में से 10 घटाएंगे तो -17 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इस सूत्र में मान रख के। अब जिसका भी पूछा जाएगा वहाँ उसका मान रख दोगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा रहता है, पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर जैसे जे है तो इसका आंसर -17 है, ठीक है। ऐसे कर लोगे। जी, कुछ आपके खाली सन दे रखे हैं, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनके सभी के आंसर आपके सामने दे रखे हैं। और ये देखिए 2023 में एक जो पूछा गया था, ये 22 में पूछा गया, जो 19 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जोड़ी वाले। तो जोड़ी में भी यही है, आपको देखो कहीं ए का मान दे रखा है तो इसका डी का मान क्या होगा, सर्वांतर निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लोगे जिनके आंसर है, ठीक है। जे सत्य सत्य है आपके, ठीक। ये 22 में पूछा गया है, और ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। इनमें से देखिए जी, ध्यान से देखिए, जी पूछा गया है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपका ये रखा है, ये याद कर लेना, ये मुष्ट है, ओके। अब बात करें हम अगर हमारे सवालों की, तो सवाल इस तरीके से आएगा। 2 नंबर का आएगा तो उसमें कठिन नहीं आएगा, ध्यान रखना। 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, सवाल आएंगे सरल सरल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक तो जी लगा लेना, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी है या नहीं। और समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनका जो अंतर होगा वो समान होगा, तो हम निकाल लेंगे। अगर इसमें से इसको घटाया, जितना जे बच रहा है, और इसमें से इसको घटाएं उतना ही बचे, तो जी सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं सारे सवाल आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ ताकि आप इनको लगा लो घर पे अच्छे से, है ना। टाइम है अपने पास, तरीका से, कोई वक्त की कमी नहीं है, अच्छे से लगा लेना जब तक, ठीक है। मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरा मैथ। देखिए ध्यान से देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट ये सवाल है जितने इसमें पूछा भी गया है, मैंने कहा था सरल से पूछा जाएगा। 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, वही वाले सूत्र में मान रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। एक जे वाला है 3 8 13 18
का कौन डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो इसमें ए एन का मान ज्ञात करना होगा, ए एन का दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना होगा। एक सवाल आपका ये है AP 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ध्यान रखना जब ये पूछा जाए कि कौन सा पद इतना है तो एन का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, एक अगला आपका ये है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें भी एन का मान ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला सवाल है क्या AP 11 8 5 2 का डॉट 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 का 150 पद है, क्यों, तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अच्छे से इसको याद करोगे। ठीक है, अगला है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के कितने गुणज हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा आपसे, है ना। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है, आपको ध्यान से रखना, इनमें से देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाना है, तो कठिन भी नहीं पूछेंगे, वो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, तो सरल सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज़्यादा कठिन वाले सवाल नहीं लगाना है ना, इतने चरे में नहीं पढ़ना है। दूसरा इसका सूत्र जी लगेगा। ठीक है, योग ज्ञात करना हो तब भी तो सूत्र आपका यही रहेगा, SN बराबर N/2 2A + N-1/D। एक अगला सवाल जे भी है, इसमें जे भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप करके जाना। 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट 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 84, तो यानी कि इतने पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक अगला सवाल आपका जे किसी AP का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसमें सब मान दे रखे हैं, आपको सूत्र में मान रखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लोगे इसको। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करके जाना आप। ऐसे प्रथम 40 धनपूर्ण अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि 6 के गुणज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जे 6 12 18 डॉट 24 डॉट 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 ओके 40 तक 40 करना है टोटल। ठीक, तो पहले तो एन का मान निकाल लोगे, फिर उसके बाद निकालोगे। ठीक है, एक जे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये 8 का है ना, यही एक सवाल और पूछा जाता है कि 3 5 के प्रथम 3 गुणज ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल आप लगा के जाना जी, गुणज वाले पूछे जाते हैं। अगला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है, अब आता है हमारा छेद्य और त्रिभुज वाला पार्ट है, इसमें से 1 नंबर के 2 पूछे जाने हैं, इनकी 2 नंबर की आपके जो OT आएंगी और 3 नंबर का एक सवाल आना है। तो इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और इसमें से अच्छे सवाल बनते हैं। तो 2 2 नंबर की जो OT हैं वे इस तरीके से आएंगी कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये कंडीशन आपको दे रखी होती है। ठीक है, इस तरीके से इनको आप पढ़ लोगे, आपके पास जो भी सीरीज है आप सीरीज में से पढ़ लेना, और नहीं तो आपके अगर जो कोचिंग वाले सर हैं उन्होंने जो भी आपको लगवाया हो उससे त्रिभुज से संबंधित आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चले, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो जी, सबके आंसर पर टिक लगा हुआ है देखिए। ठीक है, कुछ छोटी आपकी जे है तो इनको भी आप पढ़ सकते हो और सबके आंसर जे दे रखे। ठीक है, अब आते हैं खालिस्तान, इसमें से ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खालिस्तान टाइप के, जैसे सभी व्रत खालिस्तान होते हैं तो देखिए समरूप होते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं समरूप होते हैं, सही बात है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये आपको पूछा जाता है, देखिए ये 22 में पूछा गया, ये 23 में पूछा गया, ये 22 में पूछा गया, तो खालिस्तान इसके आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, अब आते हैं जोड़ी, तो जोड़ी भी आपसे पूछी जाती है लगभग, ये 3 जोड़ी दे रखी हैं, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। और ये आते हैं सतसत, तो इनमें से भी देखिए एक बार 23 में ये पूछा गया, ये 22 में, ये 19 में पूछे गए दोनों, तो इनको भी आप लगा के जाओगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपन सवालों की ओर। इसमें से सवाल कौन कौन से आएंगे, तो सवाल मैं अगर बता दूं आपको, तो एक इस प्रकार का सवाल आएगा, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं या नहीं। तो इनमें से जो आकृतियां हैं इनको बताना है कि जिस समरूप हैं या नहीं। ठीक है, समरूप, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, देखिए 22 में पूछा गया है तो आप पढ़ लोगे इसको। ठीक है, चलिए जैसे कि जे और जे इन दोनों को समरूपता दर्शाना है। ठीक, और अब आता है आपका इम्पोर्टेंट सवाल, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो जी कथन है जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और एक है आधारभूत प्रमेय का द्वारा इसी को हल करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और जी इनमें से ही आएगा आपका एक, कोई ना कोई इनमें से आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो ये सवाल आपका आएगा। ठीक है, एक सवाल इसका इम्पोर्टेंट ये है 7 वाला, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई
रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये आपको लगा के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका ये है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ओडीसी समलंब त्रिभुज ओ बी ए और ये है कोण बी ओ सी बराबर 125 दिया है और कोण सी डी ओ बराबर 70 दिया है। तो कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको याद करना है, इस तरीके से आपका दे रखा है जी, ठीक है। छेद का एक सवाल ये है, ठीक है, एक ये वाला सवाल है, इसको करके जाओगे आप। और एक इसमें से जी मीनार वाला पूछा जाता है, तो इसको भी आप लगा के जाना, ठीक है। लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। आपसे अगर मैं ये बात करूँ, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, छेद अगर आपको कठिन लगता है, तो आप कुछ नहीं करना, इसका आधारभूत प्रमेय वाले सवाल करके जाना, ठीक है। सरल होते हैं बिल्कुल, उसमें सूत्र लगाना होता है बस। जैसे जे दे रखे हैं तीनों, इनको आप लगा के जाना, इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। ये सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सरल होते हैं और इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इनको लगा के जाना, ठीक है। तो 6 अध्याय तक, यानी कि हमने देखिए, हमारा टारगेट इतना है कि हम ज़्यादा ज़्यादा सवाल ना करें, ताकि आप भी प्रेशर में ना रहें। हम आपको 2-2 अध्याय एक वीडियो में कवर करवा रहे हैं। आज हमारा 6 अध्याय तक कवर हो गया है, कल हम 7 और 8 अध्याय भी करेंगे। कल नहीं, आज ही वीडियो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 और 8 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहा हूँ और आप अच्छे से इनको लगाते चलिए, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, जब तक आप बढ़िया से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।